देखो 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा उसमें कभी कभी एग्ज़ाम में क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन या प्रो राटा का कोई पॉइंट आपको उसके भीतर में पूछेगा, या कभी कभी एमसीक्यू में शॉर्ट क्वेश्चन जो 1 नंबर का आता है उसमें भी प्रो राटा का पॉइंट आपको पूछ सकता है। अब इसके भीतर में 3 सिचुएशन है अपने लोगों के सामने, बात समझो। मान लो कंपनी मार्केट में छोड़ा 20,000 शेयर और कंपनी के पास एप्लीकेशन आया कितने शेयर का, क्या इसको ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं? हाँ, इसको ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। तो जो 10,000 शेयर का एक्स्ट्रा पैसा आया, कंपनी बोला ये पैसा क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे। कोई दिक्कत इस बात को लेकर के? तो 10 रुपया का शेयर कंपनी इशू किया कितने में, 10 में। एप्लीकेशन का रेट 5, अलॉटमेंट हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 एंट्री समझना, तीसरा कुछ नहीं करना हम लोग को। तो हम लोगों का एंट्री क्या पास होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना शेयर का पैसा आया, 30,000, दैट इज 30,000 इंटू कितना, 5, मतलब कितना, 1,50,000। पक्का बात एकदम। 2 इक्विटी शेयर क्या, एप्लीकेशन कितना, 1,50,000। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन का ट्रांसफर एंट्री क्या करेंगे हम लोग इसमें, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। समझने के लिए क्या करेंगे, 30,000 इंटू 5 कितना, 1,50,000। पक्का बात। 30,000 में कितना शेयर का पैसा कंपनी रिफंड करेगा, जब पैसा आया तो, जब पैसा आया तो बैंक, पक्का बात। जब पैसा जाएगा तो टू बैंक अकाउंट। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? टू बैंक कितना, 10,000 शेयर का पैसा 5 के हिसाब से कंपनी रिफंड कर दिया। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर बाकी का पैसा कहाँ, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर, कितने शेयर का, इनटू 1,00,000 रुपया हम लोग का शेयर कैपिटल में ट्रांसफर। बोलो 10,000 शेयर का पैसा कंपनी रिफंड कर दिया कि नहीं? हाँ या ना, फटाफट। अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री कितना शेयर से होगा, बोलो। अब उसके 10,000 शेयर का स्टोरी खत्म, 10,000 शेयर का स्टोरी खत्म। तो हम लोग का अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री, रिसीव एंट्री 20,000 से, फर्स्ट कॉल का भी और फाइनल कॉल का। बोले बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो एकदम। ये भी पढ़ाए थे कुछ दिन पहले, पूरा का पूरा रिपीट हो गया ये। तुम लोग किस लिए 5 स्टूडेंट बैठा हुआ उधर, एक जन इधर बैठ जा, उसमें 5 इसमें 3 बैठा है लास्ट बेंच में। दोस्ती निभाना तो बैठो, हम मना नहीं करेंगे कि दोस्ती तोड़वा दी है। ये लोकल ट्रेन में जिसे नहीं सुबह 10:30 बजे चप चप के बैठता है, वैसे ही बैठा हुआ लोग। आगे बढ़े, फटाफट नोट करो। आगे बढ़े। हो गया यहाँ तक? केस नंबर 2, प्लीज ध्यान से सुनो। देखो प्लीज, कंपनी मार्केट में कितना शेयर छोड़ा,
कितना शेयर का एप्लीकेशन आया? कितना शेयर का एक्सेस एप्लीकेशन? कंपनी बोला पैसा रिफंड, ये 10,000 शेयर का पैसा क्या करेंगे? आपका पैसा एडजस्ट कर दें। बोले कहानी याद आ रहा है कि नहीं? तो वही पुराना कहानी, 10 का एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, ठीक है, हड़बड़ाओगे नहीं, पूरा टाइम दे रहे टॉपिक में। तो हम लोगों का कितना शेयर का पैसा आया? तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 30,000 इंटू अगेन कितना? 5, कितना? 1,00,000। मत उतारो मत उतारो, टाइम देते हैं ना, इतना हड़बड़ी क्या है? 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। कोई दिक्कत बच्चे लोग? फिर और अच्छे से समझने के लिए फिर से क्या करेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट 30,000 इंटू 5 कितना? 1,50,000। रिफंड होगा क्या पैसा? क्या होगा? एडजस्ट होगा। क्या लिखेंगे? जहाँ एडजस्ट होगा हम लोग उसको क्रेडिट कर देंगे। कितना शेयर एडजस्ट होगा? कितना? 5, 50,000 रुपया रिफंड नहीं करके कंपनी बोला एडजस्ट कर। अगर रिफंड करते तो 2, अगर रिफंड करते तो 2 बैंक लिखते हैं, फिर 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, हड़बड़ाएगा नहीं कोई भी। 20,000 इंटू 5, 1,00,000 रुपया। अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री क्या पास होगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना इंटू कितना? एक्चुअली अलॉटमेंट 30,000 शेयर का होगा कि 20 का? याद आ गया कहानी पूरा? तो 20,000 इंटू कितना? अलॉटमेंट का रेट कितना है? अलॉटमेंट का रेट कितना है? ठीक है, 60,000। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? अगला एंट्री कौन बोलेगा? तो बैंक अकाउंट डेबिट, अच्छी बात है। 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट भी अच्छी बात है। अमाउंट कितना? अलॉटमेंट का कितना रुपया शेयर होल्डर से कंपनी को मिलना चाहिए? 60,000 मिलना चाहिए। बट कंपनी ऑलरेडी शेयर होल्डर से कितना? याद आ रहा है कहानी पूरा कि 50,000 कंपनी रख लिया था, बोला आपका पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है बात? तो 60,000 मिलना चाहिए और कंपनी पहले से ही शेयर होल्डर का रख लिया, तो शेयर होल्डर फिर से भेजेगा क्या पैसा? तो 60,000 माइनस, तो ये हम लोग का हो गया 10,000। और 2 इक्विटी शेयर, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री कितना शेयर से? इंटू 2। फिर वही फर्स्ट या फाइनल कॉल जो भी है, फाइनल कॉल का रिसीव एंट्री भी कितना से? 20,000 इंटू 2। क्योंकि जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी था वो कहाँ पे एडजस्ट हो गया? ईमानदारी से बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फटाफट नोट करना चालू करो, फटाफट एकदम।
यहाँ तक कहानी क्लियर है सबको? आगे बढ़े। जो केस 1 एंड हो गया ना सबका? फटाफट फटाफट। आगे बढ़े हम। टॉपिक क्लियर हो रहा है तो सभी को ठीक से? नेक्स्ट, केस 1 एंड 2 दोनों सिचुएशन का मिक्सचर भी आ सकता है एग्जाम में। तो दोनों सिचुएशन का मिक्सचर का मतलब क्या हो गया? केस नंबर 3, कंपनी मार्केट में छोड़ा कितना? एप्लीकेशन आया कितना? एप्लीकेशन आया 30,000 शेयर का। एक्सेस एप्लीकेशन कितना है? कंपनी बोला कि 6,000 शेयर का पैसा क्या करेंगे? रिफंड कर देंगे और 4,000 शेयर का पैसा एडजस्ट कर देंगे। कहाँ पे? अलॉटमेंट। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप लोग के सिलेबस में 6 नंबर का अगर मैक्सिमम प्रोराटा अलॉटमेंट आएगा तो यही आएगा। प्रोराटा अलॉटमेंट टफ कब होता? अब ये सुनो। एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट कहाँ पे हुआ? और शेयर होल्डर फेल्ड हो गया, कहाँ पे है? तो फिर पूरा एक पेज का वर्किंग नोट बनता है, जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो जब नहीं है वो सब, तो फालतू माथा पच्ची नहीं करना, क्योंकि जितना सिलेबस में है उतना ही पूरा 20 नंबर का हम लोगों का जो सिलेबस है, कम से कम कितना सम्स फाइनली प्रिपरेशन करना होगा? खाली इशू ऑफ शेयर का बात करें, 1 नंबर 4 नंबर 6 नंबर का सब मिला करके पहले जो सिलेबस में उसको तो खा लें बढ़िया से, फिर एक्स्ट्रा डिश कुछ मंगाया जाएगा। पहले रेगुलर आइटम तो उठा लें आराम से। इसीलिए बुक में क्या है, अनाप शनाप दुनिया भर का सम दिया होगा, इसीलिए माथा पच्ची नहीं, जो करारे करो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ सकते हम, बात को समझोगे? बोलो कितना शेयर का पैसा आया? दैट इज बैंक अकाउंट क्या कितना? पूरा डिटेल कर दे रहे हैं। 30,000 इंटू 5, 1,50,000। 2 इक्विटी शेयर, 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, वही 1.5 लाख रुपया। फिर उसके बाद में क्या करेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना? वही 30,000 इंटू कितना? 5। इसमें कितना शेयर का पैसा रिफंड? तो क्या लिखेंगे? टू बैंक। कितना इंटू कितना? 6,000 इंटू 5, 30,000। फिर क्या लिखेंगे? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, 6,000 इंटू 4,000 इंटू 5, 20,000। बोलो क्लियर हो रहा है ठीक से? फिर क्या करेंगे? 2 इक्विटी शेयर क्या? कैपिटल, वही पुराना कहानी, 20,000 इंटू 5, 1 लाख। बोलो यहाँ तक क्लियर है? अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री एकदम सिंपल पास होगा कि नहीं? क्या पास होगा अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री? तो इक्विटी शेयर क्या? अलॉटमेंट, कितना इंटू कितना? 20,000 इंटू 3, कितना? समझ में आ रहा है? अलॉटमेंट का रेट तो 3 है, और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? बोलो बैंक का क्या एंट्री पास करेंगे? रिसीव एंट्री। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बोलो कितना? माइनस कितना? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि 20,000 ऑलरेडी कंपनी के पास रखा हुआ, तो 60,000 माइनस, रिजल्ट इज 2 इक्विटी शेयर। अब बोलो फाइनल कॉल का नॉर्मल एंट्री पास होगा कि नहीं?
कितना शेयर से, क्या रेट से, अलॉट, फाइनल कॉल का ड्यू भी उतना सही और रिसीव भी उतना सही। क्लियर हो गया फाइनली। ये एक पोर्शन और सम नोट करने दिए थे क्या? चलो अब नोट करो आराम से। ये पोर्शन भी अपने लोगों का कंप्लीट हो गया।